Now students, next problem is very interesting. It is very important. You solve twice, thrice at home. One more will be like this. Simple, but try to understand. For the first time, f of x is defined in two intervals. F of x is 1 plus 2x by pi for minus pi less than equal to x less than equal to 0, and 1 minus 2x by pi for 0 less than equal to x less than equal to pi. माइनस पाई टू 0 में अलग नवरात्रि का ड्रेस, 0 टू पाई में अलग नवरात्रि का ड्रेस. नवरात्रि का सीजन चल रहा है अभी. तो टोटल इंटरवल माइनस पाई टू पाई, मतलब ये इवन ऑड का नाटक हो सकता है. मालूम नहीं इवन है या ऑड. तो मैं यहां पे एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करूंगा दोनों इंटरवल में. क्या फाइंड करूंगा? एफ ऑफ माइनस एक्स. पहले बच्चों मैं एफ ऑफ एक्स आपके लिए कॉपी करता हूं. 1 प्लस 2x बाय पाई माइनस पाई लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस 2x बाय पाई फॉर 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू पाई. इनइक्वालिटी के कुछ रूल्स है. देखो, अगर a b से बड़ा है, अगर a b से बड़ा है, मैंने साइन चेंज किया तो इनइक्वालिटी उल्टा खड़ा हो जाता है. तो माइनस से लेस देन माइनस भी होगा. समझ में आ रहा है क्या आपको? क्या लिखा मैंने? a ग्रेटर देन b है तो माइनस से लेस देन माइनस भी. सिंपल है. 5 ये 4 से बड़ा है कि नहीं? अभी साइन बदलो, दोनों का साइन बदलो. माइनस 5 और माइनस 4 में कौन बड़ा है? माइनस 4 बड़ा है. लाइन में ये 0 है, ये माइनस 4 है, ये माइनस 5 है. इधर आता है माइनस 5. छोटे नंबर इधर आते हैं. ये 4 है, ये 5 है. राइट वाले नंबर बड़े, लेफ्ट वाले छोटे. राइट वाले बड़े, लेफ्ट वाले छोटे. तो 5 4 से बड़ा है तो माइनस 5 लेस देन माइनस 4. तो इनइक्वालिटी का ये सबसे खतरनाक रूल है, आपको याद रखना है. सिंपल है, खतरनाक नहीं है. अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे इवन ऑड प्रूव करने के लिए एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करना है. तो बड़ा मजेदार खेल है ये. मैं एफ ऑफ माइनस एक्स कर रहा हूं दोनों के लिए. एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होता है देखिए, 1 प्लस 2 इंटू एक्स के जगह चुन चुन के माइनस एक्स पुट करना है. क्या कर रहा हूं मैं? इधर एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड कर रहा हूं, एक्स के जगह माइनस एक्स लिख रहा हूं. तो 1 प्लस 2 इंटू एक्स के जगह माइनस एक्स लिखा. फॉरवर्ड माइनस पाई लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0. क्या किया मैंने? समझ में आया क्या? एक्स के जगह माइनस एक्स लिखा. थोड़ा छोटा लिखता हूं क्योंकि जगह लगने वाले. माइनस पाई लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0. दैट इज इक्वल टू, मैं लिखने वाला हूं, यह है 1 माइनस 2x बाय पाई बराबर 2 इंटू माइनस एक्स माइनस. अब यहां साइन चेंज करो, इनइक्वालिटी उल्टी खड़ी हो जाएगी. माइनस एक्स तो माइनस पाई होगा पाई, तो लेस देन इक्वल टू होगा ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा बराबर. दैट इज एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू आ रही है 1 माइनस 2x बाय पाई. समझ में आया? कहा पाई लेस ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन 0. यानी इसका दूसरा मतलब है, देखो यहां पे दो साइड, एक मुंह खुला है, यहां बड़े लोग रहते हैं, और जहां मुंह बंद है वहां छोटे लोग रहते हैं बराबर. जहां मुंह खुला है वहां बड़े लोग. तो ये उसको उल्टा भी लिखा जा सकता है. यानी इसका मतलब है x 0 से बड़ा और पाई से छोटा है. मैं उसको भी ऐसा भी लिख सकता हूं. यानी पूरा मुझे कॉपी नहीं करना पड़ेगा. यानी पाई ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 0 का मतलब है 0 ग्रेटर x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई बराबर. x 0 से बड़ा है और पाई से छोटा है, एक ही मतलब है. अब मैं f ऑफ माइनस एक्स यहां लिखा हूं ना, f ऑफ माइनस एक्स पहले इसमें. अब दूसरे में भी मैं x के जगह माइनस, ये देखो करूंगा 1 माइनस 2 x के जगह क्या होगा? माइनस एक्स अपॉन पाई. किसके लिए? 0 लेस देन माइनस एक्स लेस देन पाई. यानी जहां x है वहां मैंने माइनस एक्स पुट किया है. ओके, दैट इज दोनों का कॉमन इक्वल टू हो जाएगा. ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 2x बाय पाई हो जाएगा. और ये साइन बदल दो, साइन चेंजिंग साइन, तो 0 का माइनस 0 यानी 0 हो जाएगा. ग्रेटर देन हो जाएगा, साइन चेंज हो गया तो ग्रेटर देन हो जाएगा, है ना, उल्टा हो जाएगा.
माइनस एक्स होगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई, चेंजिंग साइन माइनस जीरो यानी जीरो ग्रेटर देन किसको एक्स ग्रेटर देन माइनस पाई। दैट इज इसको अगर मैं प्रॉपर लिखा तो x बीच में रहेगा और x किससे छोटा है जीरो से और किससे बड़ा है माइनस पाई से, बराबर। दैट इज यहाँ पे लिखा मैंने माइनस पाई से x बड़ा है और जीरो से छोटा है। अब जरा देखिए ये f ऑफ माइनस एक्स एक f ऑफ x है या माइनस f ऑफ x है, जरा देखिए मैंने तो f ऑफ माइनस एक्स लिखा है यहाँ पे, बट देखो f ऑफ माइनस एक्स 0 टू पाई में क्या उसकी वैल्यू, 0 टू पाई में f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू है 1 माइनस 2x बाय पाई, और यहाँ पे 0 टू पाई में अरे 1 माइनस 2x बाय पाई, 0 टू पाई में 1 माइनस 2x बाय पाई को लोग f ऑफ x बुलाते हैं, बराबर। और माइनस पाई टू 0 में 1 प्लस 2x बाय पाई को लोग f ऑफ x बुलाते हैं। तो ये पूरा का पूरा मेरे को f ऑफ x मिला ना, ये f ऑफ x ही है। देखो 0 टू पाई में 1 माइनस 2x बाय पाई और माइनस पाई टू 0 में 1 प्लस 2x बाय f ऑफ x, यानी f ऑफ माइनस x इक्वल टू f ऑफ x मिला। तो कौन सा फंक्शन है रे, इट इज एन इवन फंक्शन। बच्चों इवन फंक्शन है और इवन फंक्शन में bn 0 इवन bn 0, तो मुझे a0 फाइंड करना है, तो फटाक से करता हूं 2 बाय पाई 0 टू पाई f ऑफ x dx, 2 बाय पाई 0 टू पाई, what is f of x? In 0 to pi f of x is 1 minus 2x by pi dx, understood? ये f of x है। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे भाई 2 बाय पाई, चलो इंटीग्रेशन 1 dx माइनस 2 बाय पाई कॉमन इंटीग्रेशन x dx, कहां से कहां 0 टू पाई। जरा देखिए पहले को इंटीग्रेशन दिया 1 को, बराबर 1 को दिया माइनस ये 2 बाय पाई कॉमन लिया और इंटीग्रेशन x को दे दिया, तो ये हो जाएगा 2 बाय पाई इंटीग्रेशन 1 dx कौन है x माइनस 2 बाय पाई, ओके। ये इंटीग्रेशन x कौन है, ये इंटीग्रेशन x है x स्क्वायर बाय 2, x का इंटीग्रेशन x is to 1 plus 1 plus 1 0 टू पाई, तो 2 बाय पाई। चलो मैं अभी x की जगह पाई पुट करूंगा तो क्या होगा पाई माइनस 2 बाय पाई इनटू x को पाई लिखा तो क्या होगा बच्चों पाई स्क्वायर बाय 2 होगा, बराबर। पूरा इसमें x को पाई पुट किया माइनस, अब पूरे में x को 0 पुट करोगे तो ये होगा 0 माइनस 2 बाय पाई 0 का स्क्वायर होगा 0, पूरा 0 बन जाएगा, अंडरस्टूड। तो ये क्या होता है देखिए ये पाई गया ये 2 गया, आंसर आएगा 2 बाय पाई इनटू ये बचेगा पाई माइनस ये देखो 2 गया पाई स्क्वायर में से 1 गया तो पाई बचा, क्या बात है, पाई पाई कैंसिल यानी 2 बाय पाई इनटू 0, आंसर 0 आएगा। आपको धक्का लग जाएगा अरे ये 0 0 आया, कहीं आपने गलती से ये तो नहीं किया इवन और का चक्कर, कुछ नहीं है, बराबर है ये 0 0 आया, तो हमारा a0 यहाँ पे 0 आया, अंडरस्टूड। तो a0 0 है और हमारा bn पहले ही 0 है, अब हमें a0 0 है और हमारा bn तो पहले से ही 0 मिल गया, अब हमें फाइंड करना है खाली a इसको प्लीज कॉपी करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इसके लिए इवन और प्रूव करने के लिए ग्राफिकल मेथड भी है, लास्ट टाइम वीडियो में नहीं जमा तो मैं और एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें ग्राफ बताऊंगा, तब तक प्लीज कॉपी दिस। Now students, next we want to find an. So what is an? An is 2 by pi 0 to pi f of x cos nx dx, बराबर। That is 2 by pi 0 to pi. What is f of x? यहाँ पे बच्चों f of x कौन है, जो दो f of x है, ये डील इसको दो या इसको दो, अरे भैया किसको भी मत दो, आप यहाँ में लिमिट देखो 0 और पाई, ये x की लिमिट है, ये x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू पाई, यहाँ ढूंढो 0 टू पाई कौन है, हाँ ये देखो ये 0 टू पाई, जब x इज फ्रॉम 0 टू पाई, x इज बिटवीन 0 टू पाई, f ऑफ x कौन है 1 माइनस 2x बाय पाई, कौन है 1 माइनस 2x बाय पाई, बराबर है ना।
यही है ना, हाँ, इनटू कौन है, cos nx dx। समझा क्या कौन सा एफ ऑफ एक्स निवड़ने का है, चूज करने का है, जब x इज बिटवीन 0 टू पाई, ये लिमिट देखने का। सो अभी ये u इंटू v रूल है, तो हमारा n हो जाएगा 2 बाय पाई। चलो इंटीग्रेशन के लिए तैयार, पहले कॉपी करो, 1 माइनस 2x बाय पाई, कॉपी पेस्ट। cos का इंटीग्रेशन कौन है, sin nx अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x कौन है, n है, माइनस प्लस के बाद क्या आता है, माइनस। चलो इस रेड वाले का डेरिवेटिव लो, 1 का डेरिवेटिव 0 है, माइनस 2 बाय पाई इंटू x का डेरिवेटिव 1 है, sin का इंटीग्रेशन कौन है, माइनस cos nx अपॉन और एक n म्हणजे n का स्क्वायर, अंडरस्टूड कहां से कहां, 0 टू पाई, अंडरस्टूड इस प्रकार से 2 into 1। नेक्स्ट क्यों नहीं किया, इसका डेरिवेटिव रेड का 0 आने वाला है, तो ये हो जाएगा 2 बाय पाई। ओके, चलो पहले x इक्वल अपर लिमिट पाई पुट करो, ये गधा, ये साइन वाला गधा क्या आने वाला है, 0, माइनस साइन आएगा, 0 माइनस 2 बाय पाई माइनस 2 बाय पाई आएगा, गौर से ये माइनस आएगा, ये क्या आएगा, ये आएगा माइनस 2 बाय पाई, ये आएगा माइनस cos n पाई बाय n स्क्वायर, अंडरस्टूड। ये अपर लिमिट आ गया पूरा का पूरा, बराबर, माइनस, चलो लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में भी एक 0 थे, पूरा 0, ये माइनस ऐसा रहेगा, ये माइनस 2 बाय पाई ऐसा ही रहेगा, ये माइनस होगा, cos एक 0 होगा अपॉन n स्क्वायर होगा, समझे कि नहीं, इस प्रकार से। देखिए पहले अपर लिमिट पूरा पाई पुट किया, माइनस ब्लू लिमिट 0 पुट किया, बल्लू 0, तो ये 0 आ गया, ये 0 आ गया पहला अक्का 0, ये माइनस आ गया, ये 0 माइनस 2 बाय पाई 2 बाय पाई माइनस आ गया, माइनस cos 0 में, तो ये होगा क्या बच्चा, ये होगा 2 बाय पाई, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये 2 बाय पाई बनेगा, cos n पाई माइनस 1 रेज टू n अपॉन n स्क्वायर आएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस होगा, ये 2 बाय पाई आएगा, cos 0 होगा 1 अपॉन n स्क्वायर। ओके, ये क्या होगा, देखो 2 बाय पाई आएगा, अब ऊपर से क्या कॉमन मालूम है क्या, ऊपर और से 2 कॉमन, नीचे से ये देखो क्या क्या कॉमन आएगा, ये खाली मैं कलर करता हूं तो आपको समझेगा, कॉमन ये बल्लू सब कॉमन आएगा, 2 बाय पाई इंटू n स्क्वायर, इतने लोग कॉमन आएंगे, 2 बाय पाई स्क्वायर, ये क्या बचेगा, ये क्या बचेगा, माइनस ऑफ माइनस 1 रेज टू n और प्लस ऑफ 1, इतना यहाँ बचेगा, बराबर, 2 कॉमन, पाई कॉमन, n स्क्वायर, तो n क्या हो जाएगा, 4 बाय पाई स्क्वायर n स्क्वायर, 1 माइनस माइनस 1 रेज टू n, अंडरस्टूड। अब दिस n इज वेरी फैंटास्टिक। अब मैं आपको कुछ चीज सिखाने जा रहा हूं, थोड़ा सा तकलीफ होगा, पिंच होगा, लेकिन सीखो यार, सीख ले, जीने के 2-4 नुस्खे सीख ले, इसको ऐसा भी छोड़ के मैं फोरियर सीरीज लिख सकता हूं। अगर 6 मार्क का प्रॉब्लम है, एन आ गया, लिखो फोरियर सीरीज, भाग जाओ, बट यहां पे डिडक्शन है, ये भी तकलीफ नहीं देगा, लेकिन अगर ये पाई रेज़ टू 4 वाला डिडक्शन है तो ये एन जरूर आपको तकलीफ देगा। क्या तकलीफ है मैं बताता हूं, सिंपल है, अगर एन इवन है तो -1 का इवन +1 होगा और एन 0 हो जाएगा, और अगर एन ऑड है तो ये एन बच जाएगा। तो यहां इवन ऑड जब ऐसा ये कॉम्बिनेशन आता है 1 and -1 रेज़ टू n, तो हमारी जिम्मेदारी है कि इसको इवन ऑड में तब्दील करना। मैं कैसे करता, देखो यहां पे इफ n इज इवन, तो मैं इधर ही लिखता हूं, चलो, इफ n इज इवन, बच्चे इवन का मतलब कौन रहे, 2 4 6, देन -1 रेज़ टू n +1 होगा, -1 का 2 4 6 +1 होगा, एंड इन दैट केस n की वैल्यू होगी 4 बाय पाई स्क्वायर n स्क्वायर, 1 -1 रेज़ टू n 1 होगा, बराबर ना। -1 का कोई भी इवन नंबर लेंगे ना, 2 4 6, तो आंसर +1 आएगा, और 1 -1 कैंसिल हो गए तो n 0 होगा। तो n 0 कब होगा, जब n क्या है, इवन है। इफ n इज ऑड,
और यानी कौन रहे 1 3 5, तो -1 रेज टू n की वैल्यू -1 होगी, क्योंकि -1 का ऑड पावर हमेशा क्या होता है माइनस। तब n की वैल्यू क्या होगी 4 बाय पाई स्क्वायर n स्क्वायर, ये तो कॉपी किया। 1 -1 रेज टू n खुद क्या होगा -1 होगा, तो क्या होगा आंसर 4 बाय पाई स्क्वायर n स्क्वायर, पाई स्क्वायर n स्क्वायर, ये होगा 1 माइनस माइनस प्लस 1, 4 1 प्लस 1 2, तो क्या होगा ये 4 2 जा क्या 8 अपॉन पाई स्क्वायर n स्क्वायर। तो मैं समराइज करता हूं, तो n को, तो an 0 है इफ n इज इवन, यानी 2 4 6, आणि n की वैल्यू है 8 बाय पाई स्क्वायर n स्क्वायर इफ n इज ऑड। बच्चों ऑड माने कौन, सुनो 1 3 5, बराबर। अब ये n कहां जाने वाला है, ये n का समेशन में घुसने वाला है, गचा गच वहां n की वैल्यू आने वाले, ये तो मशीन है समेशन प्रोड्यूसिंग n की वैल्यूज 1 2 3 4 कट 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 कट, जैसे मशीन से चॉकलेट की आते हैं ना कंपनी में, कर 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 n 1 2 3 4, ये ठहरो बाबा ठहरो, जब भी n इवन होगा ना आप जीरो कर लेना, हाँ प्लीज, और जब भी ऑड होगा ना आप ये वैल्यू करना। ये बोलेगा मेरे को अकल नहीं है, मैं n 1 2 3 पुट करूंगा, आप ये फॉर्मूला लिखो, आप n के सामने ये फॉर्मूला लिखो, तो अपने आप हर टाइम कैलकुलेशन हो जाएगा। जब भी n इवन आएगा जीरो आएगा, ऑड आएगा, ये वैल्यू आएगा, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये समेशन बेअक्कल है, ये समेशन क्या करता है धड़ाधड़ n की वैल्यू पुट करता है 1 टू इंफिनिटी, हाँ n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, ये समेशन का काम है 1 2 3 4। मैं क्या बोलूंगा, तू तुम्हारा काम करते रहे, n क्या बोलता है 1 2 3, तुम ऐसा वैल्यू करेगा ना, तुम तुम्हारा काम कर, मैं इधर ही चेंज करता हूं। मैं इधर क्या करता हूं कि मुझे एक पता चला कि n इवन को खलास होना चाहिए, n खाली ऑड को जिंदा रहना चाहिए, तो n में n ऑड कैसे आएगा, ऑड नंबर कैसे बताते, करेक्ट 2n माइनस 1, ये दुनिया का ऑड नंबर है। तो समेशन को बोलो तू 1 2 3 नाच करता रहे, तू जब 1 वैल्यू डालेगा तो मेरा 2n माइनस 1 2 इंटू 1 माइनस 1 1 होगा, जब तू 2 वैल्यू डालेगा तो मेरा 2 टू द 4 माइनस 1 3 होगा, जब तू 3 वैल्यू डालेगा 3 टू द 6 माइनस 1 मेरा 5 होगा। जैसे मैं यहाँ n को बजाऊंगा, ये तू n ऑड ही लेना 1 3 5, तो समेशन मानने वाला नहीं है, तो समेशन को मैं येड़ा बनाने वाला हूं। कैसा येड़ा बनाऊंगा, समेशन बोलूंगा तो n 1 2 3 डालता रहे, मैं n का n ही बदल देता हूं, ऑड ही कर देता हूं, हाँ बराबर कि नहीं। कंपनी से गाड़ी आई, कंपनी को बोला ऐसा सा चेंज कर, ये वाइपर ऐसा, ये इंजन ऐसा, कंपनी बोलता मैं ऐसा देगा, तो कंपनी को येड़ा बनाएंगे हम, हमारे लिए चेंज कर देंगे। सो मैं जनरलाइज कैसे करता हूं, इन जनरल, इन जनरल मैं n को क्या लिखूंगा, n को यस n को लिखूंगा 8 अपॉन पाई स्क्वायर इंटू 2n माइनस 1 स्क्वायर, वेर n इज 1 2 3 4, इस प्रकार से। समझा क्या, सो अंडरस्टूड। सो ये क्या बोलता है, n इवन है तो n 0 लिखो, खाली n ऑड ही लिखो, यानी 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, यही n की वैल्यू है। मैं क्या बोला, n को तू इवन और सब लिख, जा जा, क्या उखाड़ने उखाड़ ले, 1 2 3 लिख तू जब n 1 करेगा तो मेरा 2 माइनस 1 1 आएगा, तो जब n 2 लिखेगा तो मेरा 4 माइनस 1 3 आएगा, तो आई विल ऑलवेज गेट ऑड वैल्यू। तो मैं कैसे फंसाया समेशन को, समेशन में मैं n की जगह ये वैल्यू डालूंगा और cos की जगह भी 2n माइनस 1 डालूंगा। अंडरस्टूड, प्लीज कॉपी। Okay, students, so how the Fourier series is written? मैं यहाँ लिखता हूँ, the Fourier series given by f of x a0 by 2 summation 1 to infinity n cos nx, because bn 0 है, पहले लिख दिया है। अरे पण a0 भी 0 है, a0 also 0, so n equal to 1 to infinity. What is n? 8 by pi square
2n माइनस 1 स्क्वायर। आइडिया समझ में आया क्या? प्लस प्लीज लुक हियर, मैंने समेशन को फंसाया। समेशन क्या बोलता है? मैं n 1 2 3 दूंगा, मेरे पास सिस्टम नहीं है कि 1 के बाद डायरेक्ट 3 करूं। तो मैं बोला तुम बेटा तुम्हारा काम कर, 1 2 3 दे। मैं क्या करूंगा, तुम्हारे 1 2 3 के लिए यहाँ खाली ऑड वैल्यू लाऊंगा, बट एट द सेम टाइम ये ऑड फ्रीक्वेंसी है तो कॉस भी n नहीं दिखेगा। कॉस n की जगह भी क्या आएगा बच्चों? करेक्ट, 2n माइनस 1। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि अगर यहाँ पे cos यहाँ पे 1 स्क्वायर है तो cos 1x चाहिए, 3 स्क्वायर है तो cos 2x नहीं 3x चाहिए। तो इस प्रकार से काम हो गया। तो हमारा f of x क्या हो गया? देखो f of x क्या हो गया? 8 is common, pi square is common, summation n equal to 1 to infinity cos 2n minus 1x upon 2n minus 1 the whole square। ओके, ये है हमारा फोरियर सीरीज। अब हमें क्या करना है? हमें डिडक्शन के लिए 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर है, ये देखो ना 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर, यहाँ पे 0 आना जरूरी है। इसलिए मैं क्या बोलूंगा? पुट x equal to 0 इन अबव फोरियर सीरीज। तो क्या हो जाएगा? f of 0 is equal to 8 by pi square summation n equal to 1 to infinity cos, भैया x को 0 लिखा तो पूरा का पूरा आएगा cos 0 upon 2n minus 1 the whole square। अब how to find f of 0? कोई भी एक f of x लो, देखो दोनों में x को मैं 0 लिखता हूँ, इधर x 0 करूंगा तो भी आंसर 1 आता है, इधर भी x 0 करूंगा तो भी आंसर 1 आता है। तो मैं वही f of x लूंगा, हमारे f of x लूंगा मैं 1 minus 2x by pi। तो what is our f of 0? 1 minus 2 into 0 by pi, that is 1 minus 0, आंसर 1 आ गया। अंडरस्टूड? से f of 0 का आंसर 1 आ गया। तो मैं यहाँ लिखूंगा f of 0 1 is 8 upon pi square summation n equal to 1 to infinity cos 0 is 1 upon 2n minus 1 the whole square। अब ये 8 by pi square वहां गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, pi square into 1 will become pi square upon ये 8 इधर आएगा, ये होगा summation n equal to 1 to infinity 1 by 2n minus 1 the whole square। This is nothing but answer. Understood how? Please put the different values. So you get pi square by 8 is equal to, put n equal to 1, 1 by n को 1 put करो, 2 into 1 minus 1 the whole square plus 1 by n को 2 put करो, 1 के बाद 2, वो शून्य वाला थोड़ी है, 1 2 3 put करेगा। चलो n को 3 put करो, 2 into 3 minus 1 the whole square। Understood? इस प्रकार से ये सीरीज आता रहेगा। So pi square by 8 is equal to 1 by, what is 2 1s are 2, 2 minus 1 1 square, correct ना? Plus 1 by, ये odd है सब, 2 2s are 4, 4 minus 1 3 square plus 1 by 2 3s are 6, 6 minus 1 5 square and so on, hence deduced। okay, hence deduced। इस प्रकार से ये पूरा सीरीज आपको मिल गया। अंडरस्टूड? इस प्रकार